क्या समाधान की तरफ आपको लग रहा है आप बढ़ रहे हैं? देखिए, मैं हैरान हूँ यहाँ पे बेशर्मी देख के पॉलिटिकल पार्टीज की। आम आदमी पार्टी वाले अभी कोई मॉडल सॉल्यूशन प्रपोज कर रहे थे, इसी हफ्ते फार्मेसी का पेपर लीक हुआ उनके स्टेट में। मतलब थोड़ी तो शर्म करिए। आप तीनों पार्टियों से मेरा एक ही कहना है कि आप लोग अपने अपने स्टेट्स में कहीं पे तो एक मॉडल सिस्टम बना के आइए। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप लोग यहाँ पे आके टीवी में ऐसे बनते हैं कि जैसे सारे सोल्यूशन आपके ही रिस्पेक्टिव दलों के पास हैं। मुझे बताइए, ये कोई तकनीकी है कि आप लोगों को कहीं से इंटेलिजेंस मिली, कहीं एक छापा मारा, लेकिन पेपर कहीं और से लीक हो गया? ये कौन सा तकनीकी सोल्यूशन है? क्या आप लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस, दुनिया भर में एग्जाम्स होते हैं, कहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ला नहीं सकते आप लोग? यहां पर ये डिबेट नहीं हुई। और छात्र आंदोलन से भी मेरा ये सबसे बड़ा वो रहता है, ठीक है, आप पूरी अकाउंटेबिलिटी, मॉरल अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए, आप गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए, लेकिन आप लोगों ने भी क्या डिलिब्रेशन किया है कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है? आप लोग शिक्षाविद को इकट्ठे करिए, 10 इकट्ठे करके लाइए, आप क्या सजेशंस पॉलिसी के हो रजत सकते हैं। सेठी, आपके पॉलिसी लिए पर और भी तो अपने बात होनी व्यूअर के लिए चाहिए। भी मैं बता दूं, हमने कल ही एक ऐसा शो किया था जिसमें हमने कोई पॉलिटिकल गेस्ट नहीं बुलाया था, इसीलिए क्योंकि जो छात्र, जो लोग सोल्यूशन जानना चाहते हैं, क्योंकि सर देख लिया, सड़क पर हंगामा देख रहे हैं, संसद के अंदर हंगामा देख रहे ये हैं। तमाशा हो रहा है पिताजी। कल ही हमने शिक्षाविद के साथ, कोई पॉलिटिकल गेस्ट नहीं था सर, केवल शिक्षाविद थे जिनके साथ हमने सोल्यूशंस पर बात की थी कि क्या सोल्यूशन होना चाहिए। तो रजत सेठी, ऐसा नहीं, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं, निभा रहे हैं। और शायद मैं मुझे दमके की चोट पर कह रही हूँ, शायद मैं ही ऐसी होंगी सर जो सारी टीआरपी की रेस से बाहर होकर शिक्षाविदों को कल लेकर आई मंच पर, और ये जानने की हमने कोशिश की कि क्या सोल्यूशन है सर। बात पूरी नहीं कीजिए अर्पिता आप। जी, मैं मानता हूं, मैं भी इनवाइटेड था उस डिबेट के लिए कल, और मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत सारे टेक्निकल डिबेट्स, टेक्निकल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज हैं, आपके कितने अलार्म सिस्टम्स बन सकते हैं, कौन किधर कैसे कौन सा पेपर खोल रहा है, कौन क्वेश्चन, आप एक एक करके लेयर बाय लेयर अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। आप प्राइवेट सेक्टर को लीजिए, ठीक है, एक एक एजेंसी है जो कि ब्लैक लिस्टेड एजेंसी थी, उसको गलत कॉन्ट्रैक्ट मिला, लेकिन साथ में आपको यह भी देखना होगा अर्पिता जी, क्या टीसीएस या इन्फोसिस जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को देते तो वो तो इनकम टैक्स की वेबसाइट चलाते हैं, जीएसटी की वेबसाइट चलाते हैं, कहीं ढंग से चलती है? हमारे यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आता है कि अच्छे से अच्छी सरकारी वेबसाइट्स क्यों हैक हो जाती हैं। क्यों इन्फोसिस और टीसीएस जो दुनिया भर के लिए अच्छे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, जब वो देश के सॉफ्टवेयर की बात आती है तो अच्छा सॉफ्टवेयर क्यों नहीं बना सकते हैं? क्यों ऐसा होता है कि बच्चों को इसकी के रिसीविंग एंड पे जाना पड़ता है? तो ये बहुत ही एक कल्चर ऑफ एब्सोल्यूट एवरेज, कोई परस्यूट नहीं है एक्सीलेंस का, और लेकिन इसमें रजत, मुझे एक कंपनियां बात भी। बताइए, क्योंकि जो बार बार ये डिमांड उठ रही है कि एक इस्तीफा करवा दीजिए, जो छात्रों पर आपने केसेस किए हैं वो हटवा दीजिए, आपने जो मुआवजा है वो दे दीजिए, फिर रिफॉर्म की बात, रिफॉर्म में सरकार फिर यही कह रही है कि लीजिए हम बना रहे हैं, हम ये संशोधन ले आ रहे हैं, हम कुछ नहीं फास्ट होगा, ट्रैक ले आ रहे हैं। लेकिन सर, ये तो जो पोस्ट डिमांड फैक्टो है कर ना रहा अर्पिता है, जी। क्या वो भी सही डिमांड कर रहा है? इस्तीफे पर इतनी लड़ाई करना, क्या इस्तीफे के बाद ये कॉकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी इस बात की गारंटी दे देगी कि कोई पेपर लीक नहीं होगा, कोई बच्चा आत्महत्या नहीं करेगा, रिटर्न में दे देगी लिखकर? आप बिल्कुल सही कह रही हैं अर्पिता जी, और ये फास्ट ट्रैक भी तो ये पोस्ट फैक्टो सोल्यूशन है। मतलब जब घटना घट जाएगी फिर से पेपर लीक की, तो आप फास्ट ट्रैक करेंगे, इससे क्या सोल्यूशन निकलेगा? सोल्यूशन, तकनीकी सोल्यूशन होने चाहिए, उसके ऊपर अच्छी हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। बट इनमें किसी पार्टी का कोई दाल तो गलती नहीं है, उनको वोट नहीं मिलते तो उनको लगता है ये क्यों करना है, इसलिए वो लोग वो सब चीजें प्रपोज करते हैं जिसमें राजनीति सबकी चलती रहे। संविधान लेके चलेंगे, दुनिया भर का ड्रामा होगा, तमाशा हो रहा है पिछले एक महीने से, बट टेक्निकल सॉल्यूशंस के बारे में कोई ना कोई आउटरीच है, ना कोई कमिटी बन रही है जिसमें कि बेस्ट एक्सपर्ट्स बैठ के प्रपोज कर सकें कि क्या करना है। और मेरी यही सबसे बड़ी ठीक है। रिक्वेस्ट है सारी पॉलिटिकल पार्टी से, राजनीति छोड़िए, अगर सच में स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट आपके अंदर है तो आप राजनीति किनारे करिए कपिल और मदान। आइए, एक मंच पर आइए और खुद प्रपोज करिए क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। कपिल मदान। देखिए अर्पिता जी, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात बोलूंगा। मैं अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों के, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि किसी भी प्रॉब्लम का आप जब सोल्यूशन देखने जाते हैं, तो पहली चीज है कि यू नीड टू एक्नॉलेज द प्रॉब्लम। पहले आप प्रॉब्लम मानिए तो सही। आप मान लीजिए आपने एनटीए बॉडी बनाई हुई है, एजुकेशन मिनिस्टर हैं और वो एक फेस है पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट का। तो मान लीजिए अगर उनके डिपार्टमेंट, उनके विभाग में एक के बाद एक ये गलती रिपीट हो रही है, तो उनकी जवाबदेही बनती है कि नहीं बनती है? एक आपने बहुत बात बोली और मैं थोड़ा-सा आहत हुआ से, आपने बोला कि मान लीजिए इनका इस्तीफा हो जाएगा, तो केजरीवाल और दूसरी पार्टियों के लोग ये गारंटी दें कि बाकी के लोगों से ये दोबारा होगा कि नहीं होगा? आप ये सवाल तो आपको बीजेपी से पूछना चाहिए नहीं, ना बीजेपी कि भी सर, अगर सारे एक राजनीतिक सेकंड दल, अर्पिता जी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, अर्पिता जी, कांग्रेस, सब दे देंगे क्या अर्पिता छात्रों को रिटर्न पे?
सर देखिए सर, अर्पिता जी, छात्रों तो की बात ये हो रही है। हाँ, तो देखिए, इसको मैं प्लीज छात्रों ऐसे की मत बात कर कीजिए। रहा हूँ। सारे मैं नेताओं से नहीं मैं कह मैं रही हूँ, क्या रिटर्न में नहीं दे देंगे मैं उन छात्रों को जो मैं 20 छात्रों ने आत्महत्या कर ली? मैं क्या उनको रिटर्न मैं में दे देंगे कि हम सर हम छात्रों को अर्प- भरोसा दे रहे हैं कि आप पेपर अर्पिता लीक जी, नहीं होंगे? वो लीक प्रूफ अर्प- सिस्टम कैसे बनेगा सर? सवाल उसी पर है। सो अर्पिता जी, इस बात की अश्योरेंस और गारंटी जो सरकार के अंदर बैठी है, जिनके पास कंट्रोल है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, ये गारंटी तो उनको देनी है ठीक है ना। सर, मैं फिर कपिल आपका जी ये मैं आपसे सवाल ये करना, जानना, ठीक है, मैं एक बात आपसे ये जानना सवाल चाहती हूँ। मैं करना, एक बात जानना सर, अर्पिता सुनिए जी, सुनिए सुनिए लो, अर्पिता जी, सुन तो लीजिए सबको सर। आपने बहुत टाइम सर दिया, मैं मुझे आपको भी प्लीज टाइम दूंगी, सवाल आपसे ही है, मैं उसका जवाब भी आप ही को मैं देना है। मैं ये पूछ रही हूँ सर, मैं आप जब ये इतनी बड़ी और अच्छी बात कर रहे हैं तो मैं ये जानना चाहती हूँ सर, हमने कांग्रेस यानी यूपीए गवर्नमेंट में भी एक के बाद एक कई पेपर लीक देखे, हमने बीजेपी के गवर्नमेंट में भी एक के बाद एक पेपर लीक हम देखते ही जा रहे हैं। सुधार की बात कही जा रही है लेकिन वो नाकाफी सा दिखता है। जहां कांग्रेस पार्टी अभी इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रही है, अभी हाल फिलहाल कर्नाटक में पेपर लीक हो जाते हैं। पंजाब का उदाहरण उन्होंने दे दिया कि पंजाब में किस तरह पेपर लीक हो रहे हैं। यानी आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट में भी पेपर लीक, कांग्रेस की पार्टी में पेपर लीक, बीजेपी के टाइम पे पेपर लीक, सबके समय में पेपर लीक। लेकिन अगर मान लीजिए सत्ता में कांग्रेस है तो बीजेपी प्रोटेस्ट करेगी, बीजेपी है तो कांग्रेस प्रोटेस्ट करेगी। तो यानी ये माने हम कि राजनीति और ये छात्रों से किसी का लेना देना है क्या? नहीं अर्पिता जी, पहले मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि राजनीति क्या बहुत खराब चीज है क्या? क्या नरेंद्र मोदी जी राजनीति करके प्राइम मिनिस्टर नहीं बने क्या? किस चीज से बने हैं वो? इतनी आप अगर एजुकेशन के मुद्दे पे अगर राजनीति हो रही है तो तो इसके अंदर राजनीति से परेशानी अगर क्या कुछ है? सुधरे, कुछ आप बदले मुझे बताइए, तो वो आप मुझे राजनीति बताइए। ठीक है तो सर। आप तो वो आप तो राजनीति एक आप मेरी मुझे बात बताइए, यहाँ अच्छा, कहाँ रिफॉर्म की बात मैं- हुई है? मैं- जो वो मैं- चारों मैं- पांचों मैं- चीजें लिखी गई हैं लिस्ट में, मैं- उसमें आप मैं मुझे एक आ चीज रहा बता दीजिए जिसमें रिफॉर्म, सोल्यूशन, हल जैसे कोई शब्द हो। बताइए उसमें कि कहाँ रिफॉर्म की बात की जा रही है, क्या रिफॉर्म किया जाए? सब राजनीति कर रहे हैं ना, एक दो लोग तो कुछ तो बताएंगे ना सर। मैं देखिए अर्पिता जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैंने ये क्या बात बोली? अगर राजनीति एजुकेशन पे हो रही है तो सवाल है, अगर मान लीजिए इस पे निवान नहीं हो आदि। राजनीति तो आप किस मुद्दे पे राजनीति होनी चाहिए? बताइए। आरपी सिंह साहब बीजेपी गवर्नमेंट से बताइए, अगर उनको एजुकेशन की राजनीति से इतनी दिक्कत है, क्योंकि ये राजनीति क्या हो ना, एजुकेशन पे सत्ता पाने डिबेट के करती लिए हो नहीं। तो समझ में आप आती मुझे है। बताइए, आप छात्रों मुझे को, बताइए। गरीबों को आप मुद्दा मुझे बना लेती है जब राजनीतिक मैं- पार्टी, मुझे तकलीफ होती है सर, मुझे अर्पिता तकलीफ जी, होती है। मुझे ये अर्पिता तकलीफ जी, होती है कि अर्पिता राजनीतिक जी, दल केवल छात्रों को, अर्पिता जी, गरीबों को, बेरोजगारों को केवल एक मुद्दा बनाते हैं, हल की बात नहीं हो रही ना सर। इसी बात की तो नहीं, तकलीफ है। नहीं, राजनीति नहीं, अर्पिता कीजिए जी, लेकिन एक स्तर बनाए अर्पिता रखिए जी, सर, मेरा ये कहना है। तो वो स्तर अर्पिता सर जी, तो खत्म होता है क्योंकि आज नहीं, सर वो हो रहा है, नहीं, हो रहा है। नहीं, आप मेरे को अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं आपसे बहुत बहुत अनुरोध कर रहा हूं, आप अपनी मेरी बात पूरी करने दीजिए। तो ऐसे तो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने फार्मर्स को प्रॉमिस किया था, उनकी आय डबल कर देंगे 2022 तक। तो क्या आप ये बोलेंगी कि ये तो जी फार्मर्स की राजनीति करके प्राइम मिनिस्टर बन गए? आप राजनीति, किसी भी राजनीतिक कोई जो होगा, जो भी राजनेता होगा, वो अपने विचार, अपने मुद्दों पे ही तो राजनीति करेगा। अगर आज एजुकेशन पे राजनीति हो रही है, अगर आज सवाल पूछा जा रहा है, एजुकेशन पे सवाल पूछा जा रहा है, तो इसको इतना नेगेटिवली क्यों देख रहे हैं? मतलब ऐसा क्यों इंपोर्ट किया जा रहा है कि जी राजनीति तो ऐसी चीज है कि किसी को करनी ही नहीं चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों बैठे हैं वहां? हमारे आरपी सिंह साहब हैं, ये राजनीति के अंदर है, ये क्यों है राजनीति के अंदर? सर वादे सुने, धर्मेंद्र घोषणा प्रधान पत्र क्यों सुने, कंटिन्यू कर रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी वादे, क्यों कंटिन्यू घोषणा कर रहे हैं? पत्र, आप इन मुझे सबसे कोई बताइए। आपको पाला पड़ा है अर्पिता कभी? जी, अर्पिता जी, आप मुझे बताइए, मुझे एक कारण दे दीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी सर को अगर कंटिन्यू आपने, करना आप पड़ेगा। वही बात एक बोल कारण रही हो ना, आप बताइए। एक तरफा उदाहरण एक दे रहे कारण हैं, बताइए। आप एक तरफा नो, उदाहरण मैं- दे रहे हैं। मैं ऐसे ये जो पूछ जितनी रहा हूं, आप राजनीतिक एक दल है कारण ना बताइए। सर, वो ऐसे आप ही एक सुंदर कारण सुंदर बताइए। से स्लोगन अर्पिता बनाते हैं जी, चुनावों एक में, कारण बताइए जी। इन्हीं को अर्पिता बेचते जी, हैं, उसके बाद सत्ता की अर्पिता कुर्सी जी, पे बैठते हैं, इसमें कोई पीछे नहीं है। तो आप सबका नाम अर्पिता जी, लीजिए, आप केवल एक तो मैं चुनिंदा बात सबका- कर रहे हैं, आप चुनिंदा बात तो कर रहे हैं, वो अर्पिता- दिख रहा है। और नो, मैं मैं तो सबकी बात सरकार- कर रही हूँ।